अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अर्थमेटिक मीन में एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब तक हमने दो सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेशन देखी। आज जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है और जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है? टाइप्स ऑफ सीरीज़ में आप जानते हैं दो तरह की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दो तरह की होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इट इज़ कंटिन्यूस सीरीज़ विच इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आज हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस सीरीज़ की कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है इसमें क्या होता है कि इस सीरीज़ में, जिस सीरीज़ में हम आइटम उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ हम एज्यूम करते हैं, जो एटम्स होते हैं वही द एटम्स एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, और इन आइटम्स को हम उसी रेंज में या लिमिट्स में लेते हैं। So it is the series in which items cannot be exactly measured. The items assume a range of values and are placed within the limits or range. In other words, हम कह सकते हैं कि here data is classified into different classes with a range, और इस रेंज को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे यहाँ 10 है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. What is it? It's the class interval. Each item in the series is written against a particular class interval by way of a tally bar. बेसिकली जब हम कंटिन्यूस सीरीज ग्रुपिंग करते हैं डेटा की, तो उस वक्त हम टेली बार्स का इस्तेमाल करते हैं। तो द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑकर्स इज शोन एज फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द क्लास इंटरवल टू विच दैट आइटम बिलोंग्स। जैसे यहाँ हमें 10 to 20 एक रेंज है हमारा, यहाँ इसके कितने आइटम्स हैं? 20। 20 इस क्लास 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है। या इन अदर वर्ड्स हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सीरीज आर सीरीज विद क्लास इंटरवल्स और सीरीज ऑफ ग्रुप डेटा, राइट। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूस सीरीज। ऐसे हम कहते हैं सीरीज आर सीरीज विथ क्लास इंटरवल्स और सीरीज ऑफ ग्रुप डेटा, राइट। तो एक और बात याद आपने रखनी है, क्लास। जैसे हमारा क्लास इन केस ऑफ दिस एग्जांपल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये क्लास क्या होता है? अ रेंज ऑफ वैल्यूज विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम्स। A class is a range of values which incorporate a set of limits. जैसे in case of our example it is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इसमें क्या है? हर क्लास में कुछ आइटम्स है और हर क्लास के कुछ क्लास लिमिट्स होते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए क्लास आर लिमिट्स। जैसे इन केस ऑफ आवर क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो हर क्लास के दो लिमिट्स होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, एक लोवेस्ट होता है और दूसरा हाईएस्ट होता है। जैसे 0 इज़ द लोवेस्ट एंड 10 इज़ द हाईएस्ट। 10 दूसरे क्लास में 10 इज़ द लोवेस्ट एंड 20 इज़ द हाईएस्ट, ठीक। तो हर क्लास के दो इंटरवल्स होते हैं, दो लिमिट्स होते हैं, लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है। ऑफ द क्लास इंटरवल हमारी एग्जाम्पल जो है इसमें, फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, इसका लोवेस्ट लिमिट क्या है? 10, हाईएस्ट लिमिट क्या है? 20, ठीक। तो अब हम, और हर क्लास का जब हम कंटिन्यूस सीरीज़ की कैलकुलेशन करते हैं तो वी इन्वॉल्व मिड वैल्यू इज इन्वॉल्व। ये मिड वैल्यू क्या होता है ये भी हम कैलकुलेशन में देखेंगे। और हर क्लास का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल कहते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ क्लास। जैसे 0 to 10 या 10 to 20 है, हमें इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इफ वी टेक द मैग्नीट्यूड 0 to 10, 10 to 15, the magnitude here is higher upper limit minus lower limit.
that is 10 minus 0 is 10, 20 minus 10 is again 10, so the magnitude here is 10. Now let's take this example and start calculating. आप यहाँ देख रहे हैं हमने कंटिन्यूस सीरीज़ ली है, एक इमेजिनरी टेबल है, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले हमने क्या लिया है, क्लास लिया है। ये क्लास कुछ भी हो सकता है, ये मार्क्स हो सकते हैं, ये एज हो सकती है, ये प्रोडक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स विद इन अ गिवन सीरीज़। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ये एकर्स ऑफ लैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लेट अस फर्स्ट सी, हमने एक क्लास लिया है 1 2 3 4 5, छोटा सा क्लास लिया है हमने ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें 5 क्लासेस है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, राइट। तो हर क्लास के अगेंस्ट आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी है। पहले क्लास के लिए 10 है, दूसरे के लिए 20, तीसरे के लिए ये वेरी सिंपल है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपने देखी है, यू हैव टू टेक, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जहाँ तक आपकी बुक है हर जगह आपको ये मिलेगा, ये वहीं से दिया होता है, लेकिन एग्जामिनेशन का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ आपने ये खुद निकालना होता है। तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दैट इज एन, वी टेक इट एज समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ 10 20 30 40 50, ठीक। तो टोटल कीजिए, इट्स 150। अब ये आपकी गिवन एग्जाम्पल है। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, पहला काम जो आपने करना है, यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद रखनी है फार्मूला क्या है इसके लिए। फार्मूला आपको खुद बताती है आपको क्या करना है। कंटिन्यूस सीरीज़ में अगर आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो, सेम फार्मूला है, जैसी फार्मूला जो फार्मूला आपने इस्तेमाल यूज़ की इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ में, वही फार्मूला आपने यहाँ भी इस्तेमाल करना है। अब देख लीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो अब आपके पास यहाँ एफ है, एफ आपके पास है, लेकिन एक्स नहीं है। आप देख लीजिए, दो ही चीज़ें आपके लिए है दी हुई हैं, क्लास एंड एफ, क्लास एंड एफ। नाउ वेयर फ्रॉम यू विल गेट एक्स, एक्स आपने ढूंढना है। कैसे मिलेगा, इसके लिए हम थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड कॉलम में आप देख लीजिए एफ कहाँ से, एक्स कहाँ से आएगा। एक्स इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ योर क्लास, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ योर क्लास। जैसे आप फर्स्ट क्लास लीजिए, और ये एक्स कैसे मिलता है हमें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इन केस ऑफ दिस क्लास देख लीजिए, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो x मिल गया आपको पहले क्लास के लिए। आप दूसरे में देख लीजिए, 20 प्लस 10 इज 3, 3 डिवाइड बाई 20 इज 15, 3 प्लस 20 50 डिवाइड बाई 2। इसी तरह आपको हर क्लास को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, जब तक आप लास्ट क्लास में पहुँचेंगे 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, 90 डिवाइड बाई 2 इज़ 45। इस तरह से आप x हासिल कर सकते हैं। अब आपको x मिला 5, 15, 25, 35, 45। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, जो गैप बनती है बिटवीन द फर्स्ट एंड द नेक्स्ट एक्स, इट विल बी इक्वल। यहाँ भी 10 गैप है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। ऐसा क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ द क्लास इंटरवल। देखिए यहाँ इंटरवल हमारा कितना है, 10 10 10 10 10, यहाँ 10 10 गैप है, इसलिए आपको यहाँ भी डिफरेंस 10 10 मिलेगी। अब आपके पास एफ भी है, एक्स भी है, एक्स भी है। अब क्या चाहिए आपको, एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स कैसे, यू हैव टू मल्टीप्लाई एफ बाई एक्स और एक्स बाई एफ। देखिए एफ एक्स क्या कैसे मिलेगा आपको, 10 इंटू 5 इज 50, 20 इंटू 15 इज 300, 30 इंटू 25 इज 750, 40 इंटू 35 इज 1400। तो इस तरह से आपको एफ एक्स मिलता है। फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द समेशन। जैसे नीचे आपको दिख रहा है समेशन ऑफ एफ एक्स, वो कहाँ से आएगा, इस एफ एक्स जो आपको एक्स और एफ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मिला, दैट इज 4750, राइट। तो यहाँ आप देख लीजिए एक्स बार इज इक्वल समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, 47 डिवाइड बाई 50, 4750 डिवाइड बाई 150, इट इज 150, ठीक है। अब एक्स बार कितना मिलेगा, आप इस 4750 को आपने डिवाइड करना है 150 से, यू विल गेट it 31.66 as the arithmetic mean of continuous
सीरीज़। तो यहाँ जो मेथड हमने इस्तेमाल किया है ये डायरेक्ट मेथड है, राइट। आप किसी भी कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए 3 मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एक और मेथड होता है स्टेप डिवीजन मेथड, तो वो ज़्यादातर आगे इस्तेमाल होता है। यहाँ आपने 2 ही मेथड्स आपके लिए ज़रूरी है, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, राइट। आई थिंक आपने इससे अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अब दूसरा मेथड इसी एग्जांपल के लिए जो हमने पहले ली थी, यही सीरीज़ हम लेंगे और इसी में हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सीरीज़ सेम है 0 to 10 20 अप टू 10 40 50, राइट। फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब आप एक्स समझ गए कहाँ से आता है ये बेसिकली क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कैसे मिलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, अगेन 5 15 जैसे आपकी प्रीवियस एग्जांपल में था। अब इस शॉर्टकट मेथड में हम एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं, दैट इज वी मेक यूज ऑफ डी। हम डी लेते हैं। डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स आप जानते हैं ये मिड वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 5 मिड वैल्यूज़ हैं, 5 हैं। तो ये ए क्या है, ए इज एज्यूम्ड मीन। ए को हम मानते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन ये एज्यूम कहाँ से हम करते हैं, वी टेक एनी वैल्यू आउट ऑफ द गिवन एक्सेस। जो एक्स है आपके पास, जैसे यहाँ हमने 25 लिया है, कल भी मैंने कहा था आपसे कि कोशिश करनी चाहिए मिडल वन लेना चाहिए, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। हमने यहाँ एज्यूम्ड मीन क्या लिया है 25, कहाँ से लाया है, एक्स वैल्यूज़ में से ए को हमने चुना है। अब एक्स माइनस ए, आपका ए 25 है, इससे एक्स माइनस कर, पहले क्या माइनस करेंगे हम 5, अब 25 में से 5 20 बचता है। अब 25 में से 15 10 बचेगा, 25 में से 25 0 बचेगा, 35 लीजिए प्लस, इतना याद रखना है यहाँ ये माइनस मिलते हैं और यहाँ प्लस है, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एफ डी। जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल हमने में एफ एक्स कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको एफ डी। अब डी के वैल्यूज़ आपको पता है, इस 5 हैं, एक्स भी आपको, एफ भी आपके पास मौजूद है। अब 20 × 10 इज़ 200, लेकिन माइनस, इस तरह 10 × 20 200, अगेन माइनस 200। यहाँ 30 × 0 इज़ 0, 40 × 10 इज़ 400, 50 × 20 इज़ 1000। अब यहाँ प्लस माइनस अलग ऐड कीजिए, प्लस अलग ऐड कीजिए, ये माइनस 400 है, ये प्लस 1400 है। अब 14 आपने समेशन ऑफ एफ डी लेना है, वहाँ क्या लेना है, नेट लेना है आपको। अब 400 1400 में से 400 लेस कीजिए, यू गेट इट एज 1000, राइट। तो आपको सभी वैल्यूज़ मिल गई। और इनके साथ शॉर्टकट मेथड जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ए सेम है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। ए कहाँ से आया, ये वो ऊपर वाला जो हमने एज्यूम किया है, एफ डी इज़ वो आपने एफ और डी को मल्टीप्लाई किया ऊपर। अब ए कितना लिया था आपने 25 ऊपर, देख लीजिए हमने एज्यूम किया था, एज्यूम्ड में 25, आपका समेशन ऑफ एफ डी कितना है 1000। ये वैल्यूज़ हमने फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर, समेशन ऑफ एफ डी सेम 150। अब 25 यहीं रहेगा, 1000 को 150 से डिवाइड कीजिए, 6.66, 20 प्लस 6.66 इज इक्वल टू 31.66। और आपको जो रिज़ल्ट है, चाहे आप शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कीजिए, दोनों में रिज़ल्ट आपका सेम होगा, राइट। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी आई, आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर यू दिस टाइम। आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स है, देख लीजिए, ठीक। अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी हो, और साथ साथ में ये वहाँ पे डिफ़ाइन भी किया गया है, व्हाट इज़ कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है, क्लास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और मैं भी साथ साथ आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ हम इस वक्त ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बाद में ये चीज़ें लोड करनी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ देख लीजिए ये एग्ज़ाम्पल, फिर अपनी बुक से टैली कीजिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है ना। तो हमने ये एग्ज़ाम्पल आपकी बुक पे नहीं होगी, वहाँ डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स है, लेकिन जो हमारा मेथड है इट्स एवरीवेयर सेम। थैंक यू वेरी मच।